नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्राज सिंह और अब आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी, नीचे दिए गए सोशल मीडिया हैंडल के जरिए। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां पहली खबर गुरुग्राम से है। गुरुग्राम के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। स्कूल प्रशासन को धमकी भरे ईमेल मिले हैं। धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद प्रशासन फिलहाल अलर्ट है और पुलिस टीमों ने भी चेकिंग शुरू कर दी है। चेकिंग में फिलहाल अभी कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। प्रभावी चेकिंग प्रक्रिया फिलहाल अभी जारी है। तो गुरुग्राम में देखिए, स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और स्कूल प्रशासन को ईमेल के जरिए धमकी दी गई, जिसके बाद प्रशासन फिलहाल अलर्ट है। पुलिस टीम लगातार सघन चेकिंग अभियान चला रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी चेकिंग में संदिग्ध नहीं पाया गया। फिलहाल चेकिंग प्रक्रिया अभी चल रही है। 7 से 8 बजे के बीच में गुरुग्राम के कुछ स्कूलों को कुछ थ्रेटनिंग ईमेल्स प्राप्त हुई थी। तो जैसे ही स्कूलों के द्वारा पुलिस प्रशासन को सूचित किया गया था, बॉम्ब स्क्वाड और डॉग स्क्वाड है और इसके अलावा जो अन्य जो टीमें हैं वो स्कूलों में डिस्पैच की गई थी। अभी तक कुछ स्कूलों का जो मुआयना है वो टीमों के द्वारा किया जा चुका है, जहाँ पर कोई भी संदिग्ध चीज है वो नहीं मिली है। और अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें ये मेल है, बेसिकली हॉक्स ईमेल मिली है और किसी विदेशी सर्वर से ये मेल भेजी गई थी। मामले में गुरुग्राम पुलिस के द्वारा लगातार जांच की जा रही है। अभी तक की जो छानबीन और जो जांच हुई है उसमें किसी भी स्कूल में कोई भी संदिग्ध चीज है वो कहीं पर नहीं मिली है। तो यही एक लोगों से अपील है कि आप पैनिक न करें और पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई वो कर रही है। संसद परिसर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसानों के लिए आलू के उचित दाम की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने कहा कि किसानों को उनके आलू का उचित दाम नहीं मिल रहा है। बीजेपी सरकार किसानों की दुर्दशा को समझने में असमर्थ है। हम किसानों के साथ खड़े हैं। तो सदन के बाहर की तस्वीरें आप देखिए, जहां सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है, ये कहना है विपक्ष का। और यहां पर समाजवादी पार्टी के जितने भी विधायक हैं वो देखिए यहां पर मौजूद रहे और जमकर किसानों के लिए समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन करना शुरू किया और ये कहा कि सरकार आलू का जो उचित दाम होता है वो नहीं दे रही है, जिसकी वजह से किसान बेहद परेशान है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाथों में किस तरीके से पर्चा लेकर और आलू लेकर प्रदर्शन किया गया, प्रोटेस्ट किया गया। फरुखाबाद की बेल्ट, कन्नौज हो गया, मैनपुरी हो गया, आसपास के सभी क्षेत्र, एटा जहां आलू की उपज होती है, आज वहां पे किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। आलू के दाम नहीं मिल पा रहे हैं, किसान दुखी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव प्रचार के लिए तो बाहर निकल के ये बड़े शौक से आते हैं, सज धज के आते हैं, लेकिन आज जब हमारा किसान बर्बाद हो रहा है तब ये लोग कोई भी किसानों की दुविधा को नहीं समझ पा रहा है। इसको लेके आज हमारा यह पूरा आज हम सभी सांसद इकट्ठा हुआ है इसको, इसी चीज को लेकर। यहाँ लगातार अगर किसानों की अगर हम हालत देखें आज, तो लगातार किसानों की आमदनी कम होती जा रही है और कहीं ना कहीं यह सरकार चाह रही है कि लगातार किसानों की आमदनी कम हो, जिससे कि किसान मजबूर हो जाए अपनी खेती को बेचने के लिए, अपने जमीनों को बेचने के लिए, और तब बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स निकल के बाहर आएंगे। हमारे गरीब किसानों की जमीन खरीद कर इन्हीं लोगों से बंधवा मजदूरी का काम करवाएंगे हमारे किसानों से। तो हम पूरी तरह अपने किसान भाइयों के साथ खड़े हैं संघर्ष में। मिडिल ईस्ट में मचे घमासान की वजह से पूरी दुनिया भर में तेल और गैस की किल्लत देखने को मिल रही है। इसी के मद्देनजर भारत सरकार भी अब एक्शन मोड में आ गई है। सरकार ने गैस की कमी के मद्देनजर जमाखोरी रोकने के लिए जरूरी वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया। बुकिंग के बावजूद उपभोक्ताओं को समय अनुसार गैस डिलीवर नहीं हो रहा है, जिसके लिए संबंधित विभाग भी एक्टिव हो गया है, क्योंकि उपभोक्ता को मिलने वाला सिलेंडर होटल रेस्टोरेंट में ब्लैक पर जा रहा है। और इसी ब्लैक मार्केटिंग और जमाखोरी को रोकने के लिए सरकार ने एस्मा लागू कर दिया है। सिलेंडर नहीं आ रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक सिलेंडर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेली एवरेज सेल जितना है उतना ही लोड कंपनी से आ रहा है, लेकिन कस्टमर को कुछ गलत फहमी की वजह से कस्टमर ज्यादा भीड़ कर रहे हैं, इसकी वजह से सिलेंडर जल्दी खत्म हो रहे हैं। लेकिन स्टॉक का कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टॉक पूरा भरा हुआ है, लेकिन कस्टमर की भीड़ ज्यादा हो रही है
उनकी गलतफहमी की वजह से कि स्टॉक कम पड़ेगा और शॉर्टेज हो जाएगा, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई शॉर्टेज का प्रॉब्लम नहीं है। कस्टमर का ही डोमेस्टिक सिलेंडर कंपनी से एवरेज जो डेली का सेल का होता है ना, उतना लोड आ रहा है, लेकिन कस्टमर के मिसकम्युनिकेशन की वजह से नहीं, क्या कस्टमर ज्यादा भीड़ कर रहे हैं इधर।